तो जब पहले दिन कोर्ट में पेश किया जाता है तो उस दिन क्या होता है, और उस दिन आदमी के दिमाग में चल रहा होता है कि मैं जज साहब के सामने जा रहा हूँ, क्या बोलूंगा, क्या पूछा जाएगा, क्या बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, इस बारे में बताइए। देखो, सवाल ऑनेस्टली बताऊं बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूं अभी, इस जानकारी से जेल जाने से बच सकते हो। अभी तो पुलिस ने अरेस्ट किया है ना, 24 घंटे में आपको पेश करेंगे, तो वहीं से असली में एक केस की रूपरेखा लिखी जाएगी। ठीक। कैसे लिखी जाएगी कि पुलिस वालों ने आपको 24 घंटे में पेश ही नहीं किया, पेश ही कर रहे 30 घंटे बाद, 40 घंटे बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, तो ये इलीगल डिटेंशन का पार्ट हो गया। ठीक, पुलिस ने आपको अरेस्ट किया, सिविल में 2 बंदे आए, घर से उठा के आपको ले गए, आपको पता ही नहीं उठाया किसने है। तो डीके बासु का जजमेंट कि जब आप आओगे वर्दी में होगे, बैच क्लियर होगा, नाम क्या है, कहां से आए हो, ये क्लियर होना चाहिए, यहां भी वायलेशन हो गया। साथ में ही आपकी फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं करा। मतलब मान लीजिए आपको उठाया कहीं से, गाड़ी में आप जा रहे थे, गाड़ी सामने लगी, 3 बंदे आए सिविल ड्रेस में, तो उसको उठाया, अपनी गाड़ी में डाला, गाड़ी उसकी दूसरा बंदा ले गया, आपकी फैमिली को इन्फॉर्म ही नहीं किया और सीधे जाके 3 दिन बाद कोर्ट में पेश कर दिया, तो क्लियरली वायलेशन है ये। तो इन सब चीजों को, साथ में आपको बहुत मारा पीटा गया, एमएलसी करवाई गई, साथ में ही जब आपको अरेस्ट कर लिया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए, क्यों आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि आप कहीं भी दूसरे एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहां पर कि हिंदी और इंग्लिश आपको नहीं आती। आप मान लीजिए बंगाली बंदे हैं, ठीक है, बंगाली हैं आप, और आप कोई भी बहुत दूर एक जो स्टेट बना हुआ है पूरा वेस्ट बंगाल, वहां के एंड की जगह पे रहते हैं, आपको हिंदी इंग्लिश आपको नहीं आती, आप यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने आए थे, मिलकर आप वापस जा रहे थे, पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दे दिया इंग्लिश में लिखकर, आपने वो साइन भी मार दिया बांग्ला में, कोर्ट में पेश कर दिया। मैं इसलिए सारी बातें बोलकर आ रहा हूं कि पहले दिन यही सब काम आएगी। अब आपके वकील साहब क्या बोलेंगे कि सर ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए, तो यहां पर इसको बेल मिलनी चाहिए, उसका राइट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये बातें बोली गई। विहान कुमार का जजमेंट आप पढ़ सकते हो, मिहिर शाह का जजमेंट भी पढ़ सकते हो, दोनों जजमेंट बात बोली गई है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट का देना मैंडेटरी है, तो यहीं से आपको बेल मिल जाएगी। 24 घंटे का वायलेशन हो गया, बेल मिलेगी। आपको कस्टडी में इतना मारा पीटा गया, आपकी शर्ट उतरवा के दिखाइए कि चोट कितनी लगी है, पैरों में दिखाइए चोट कितनी लगी है, वो सब दिखाइए। यहां पर डीके बासु जजमेंट का वायलेशन हो गया, तो ऐसे में कई बार वहीं से जज साहब उसको रिलीज कर देते हैं। एक आदमी को चीटिंग में उठा लिया, ऐसा बहुत होता है आजकल, तो बहुत सारे केस है। चीटिंग का केस हुआ, आपके अकाउंट में मान लीजिए कुछ पैसा आया था और किसी दोस्त को आपने अकाउंट डिटेल दी थी, कुछ पैसा रख के आपने बाकी पैसा उसको वापस निकाल के दे दिया, पुलिस ने एड्रेस निकाला, आप घर पहुंच गई। पुलिस कहां से आई है? गुजरात से। आप कहां रहते हो? दिल्ली या नोएडा में। अब यहाँ रेड मारी, आपको उठाया और जाके पेश कर दिया नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अब यहां पर अरनेश कुमार का जजमेंट को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 7 साल तक का ऑफेंस है तो 41A का नोटिस देना चाहिए। क्या नोटिस दिया था? और अगर नहीं दिया फिर भी कस्टडी ग्रांट की जा रही है, तो यहां पर अरनेश कुमार के जजमेंट को माना ही नहीं जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, जब पहली बार कोर्ट में पेश करते हैं, वो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी को अरेस्ट नोएडा में कर लिया और पेश वो गुजरात में कर रहे हैं, फिर 24 वाला जो 24 आवर वाला टाइम है वो मान्य रहता है? ये भी सवाल अच्छा है आपका, क्योंकि लीगल फैटर्निटी को जानना बहुत जरूरी है। जो भी हमारे नए वकील साहब आते हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, किसी इंसान को जहां से उठाएंगे ना, पहले वही लोकल मजिस्ट्रेट के साहब के सामने पेश करना पड़ेगा, फिर वहां से वो ट्रांजिट रिमांड लेंगे कि सर इस आदमी को अभी हमने सुबह उठाया है, आपके सामने लाकर पेश कर दिया 2 बजे, सर हम इसको लेके जाना चाहते हैं गुजरात, हम लेकर जाएंगे, कहीं पर सूरत लेके जाना है, सर वहीं का केस है। इतने में वकील साहब अगर समझदार होंगे क्या बोलेंगे? जनाब अरेस्ट तो कर लिया, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए नहीं इन लोगों ने, तो जज साहब फटाफट फाइल में देखेंगे, नहीं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, उसी टाइम रिलीज कर देंगे उसे कि नहीं भाई नहीं, इसको आज तो आप लेके नहीं जा पाओगे, अब तो ये अरेस्ट नहीं माना जाएगा। या बोल दिया कि सर चीटिंग का केस है, नोटिस दिया नहीं है आगे उठाने के लिए, तो यहां पर भी उसको रिलीज कर देंगे। तो यहां पर वो तब तक लेकर नहीं जा पाएंगे जब तक लोकल, जो पहले पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना और लोकल मजिस्ट्रेट साहब से ट्रांजिट रिमांड बिना लिए वो दूसरे स्टेट में लेकर नहीं जा पाएंगे, और लेके चले जाएं तो इलीगल हो गया। देखो एक बात समझो, जहां जहां इलीगैलिटी आएगी ना, वहां वहां आपको रिलीज किया जाएगा। मतलब प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या है कि आपने कोई बोला 2x बोलते ना, ये एक हम फॉर्मूला पढ़ा करते थे, a की 2 + b की 2 + ये सब पढ़ा करते थे, पढ़ते थे ना हम लोग बचपन में। तो अगर वो एक रूल बना हुआ है, रूल कि रूल है, रूल क्या है? A B C D E ऐसे आएगा, ये A D E A ऐसे नहीं आ सकता ये। तो मतलब रूल बन गया। यहाँ पर रूल क्या बना है कि प्रोसीजर है, 24 घंटे में पेश करो, आपने अरेस्ट किया, अरेस्ट मेमो बनाओ, साथ में ही अब उसके पास सर्च एंड सीजर क्या मिला। आपको मैं एग्जांपल देता हूं एक एनडीपीएस
इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। मान लीजिए किसी इंसान को पकड़ा, बोलते हैं कि उसके पास से 200-250 ग्राम स्मैक मिला, ठीक है, मिल गया। कानून ये बोलता है अगर आपने 50 का नोटिस नहीं दिया, एनडीपीएस एक्ट का जो सेक्शन 50 है, नोटिस नहीं दिया, आपने सर्च कर लिया, उसके पास कुछ भी कॉन्ट्राबैंड मिल गया, कॉन्ट्राबैंड बोलते हैं इसको जो मादक पदार्थ मिला है, अगर मिल गया तो वो सर्च उसकी लीगल हो गई। क्यों हो गई? कि नोटिस नहीं दिया। और पुलिस वाले बोलते हैं सर हमने तो नोटिस को दिया है, ये रहा सर नोटिस। अब कहते हैं चलो दिया है, तो समझदार वकील साहब क्या बोलेंगे, ठीक है जी तुम सीजर देख लेते हैं। सीजर देखते हैं क्या, जब आपको पकड़ा तो तलाशी ली गई, सर्च किया गया आपको, आप बोलते हैं एक फोन मिला, एक आधी घड़ी मिली, एक कड़ा मिला, एक गले में चेन थी, ये सब पहना हुआ था उसने, चप्पल पहनी थी, बेल्ट पहनी हुई थी, ये सब ले लिया, बना दिया सर्च सीजर इन लोगों ने। उस सीजर में 50 का जिक्र ही नहीं है। अगर तुमने नोटिस दिया था तो 50 का नोटिस भी तो मेरे पास ही होगा। और 50 का नोटिस क्या होता है? 50 कंप्लाइंस है कि आप नोटिस दोगे तभी किसी को सर्च करोगे। और विद नोटिस का देने का मतलब इसलिए है कि कहीं पुलिस वाले कोई चीज के साथ प्लांट ना कर दें। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देश के कानून में जितने रिजिड प्रोविजंस दिए गए हैं ना कि पकड़ लो जेल में डाल दो, उतने ही ज्यादा उनको निकलने के रास्ते भी दिए हैं। इसीलिए जो आपने टॉपिक चुना, बेसिक्स ऑफ लॉ, और इन सभी बेसिस पर, इन सभी ग्रांट्स पर क्या बेल मिल जाती है? अरे बेल छोड़ो, केस खत्म हो जाता है, केस क्वैश होता है, केस क्वैश होता है सर। अगर आपके साथ कंप्लाइंस नहीं हुए हैं, एक मान लीजिए कि आपके दुकान में रेड मारी, आपके घर में रेड मारी, पुलिस वालों ने एनडीपीएस एक्ट का 42 का नोटिस नहीं दिया और वो कुछ दिखा रहे हैं, ये सब बरामद हो गया, नहीं है वो वैलिड, नहीं माना जाएगा, पहले नोटिस दोगे आप, क्योंकि प्लांट भी तो हो सकता है। आपने मूवी देखी रेड? हाँ। देखिए, जब अंदर घुसते हैं वो कहता है कि देखो जी, वहां पे जो भी उसका नाम होता है बंदे का, वो कहता है आप अगर चाहो तो हमारी तलाशी आप ले सकते हो, फिर हम आपके घर में एंटर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो पहले बोल रहा है आप तलाशी ले लो, यही प्रोविजन है। फिर बोलता है कि इस गांव के आसपास के 2 गणमान्य सदस्यों को आप बुला लो। सीजर का नियम है ये कि 2 इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए जो ये बताएंगे, साइन करेंगे उसके ऊपर कि हाँ यहां पर ये बरामद हुआ, हमारे सामने बरामद हुआ, वरना उस सर्च और सीजर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। अब तो देश के कानून में एक और सेक्शन आ गया, 105 सेक्शन है बीएनएसएस का, वो बोलता है कि सीजर जब होगा ना, सर्च जब करेंगे आप, तो पूरी वीडियोग्राफी होगी कि भाई तुम कुछ प्लांट तो नहीं कर रहे हो। अब यहां पे 2 बातें हो गई हैं, अगर केस जेन्युइन है तो हमारे पास निकलने के रास्ते और कम हो जाते हैं, और केस फर्जी है तो सीधा घर में से रिकॉर्डिंग चालू करेंगे वो लोग, देखो बैठा हुआ है, इसके पास से ये मिला है, यहाँ साइन कर रहा है। अरे रिकॉर्डिंग उसको छोड़, जब तू घर के अंदर घुसा वहां से रिकॉर्डिंग कर और दिखा क्या मिला, क्योंकि पूरे उस सर्च की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसीलिए फिर बोल रहा हूं, जो मैंने बोला बेसिक्स ऑफ लॉ, बेसिक्स ऑफ लॉ को मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इस पे लगातार आप 5, 7, 10 घंटे का एक पॉडकास्ट करते हो तो भी बेसिक्स पूरे क्लियर नहीं होंगे। अब सर इतने सारे क्वेश्चन है जो मुझे जो आपने लिखे हुए अपने हिसाब से, मुझे लग भी नहीं रहा इस कंप्लीट पॉडकास्ट में कवर हो पाएंगे। बट एक नहीं सर, अगर जनता की जानने के लिए, उनकी ख्वाहिश के लिए और उनकी हेल्प के लिए 50 पॉडकास्ट भी बनाने पड़े ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ भाई, एजुकेशनल मैं वीडियोस जो बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, जो मैंने आपको शुरू में बोला, जो मेरे समाज ने मुझे दिया, लौटाना भी तो है ना सर। मुझे लग रहा है सर 5 से 10 पॉडकास्ट के बाद मैं भी एक वकील बन जाऊंगा। आप जानकार बन जाओगे पूरी तरह से, आप वकील बन जाओगे, लॉ अच्छे, आप एजुकेशनिस्ट बोल सकते हो इसको। Exactly. अच्छे एजुकेशनिस्ट हो जाओगे पूरा कानून जानने के बाद। मैं एक और क्वेश्चन आ रहा है सर मन में, बेसिक ऑफ लॉ का ही है। मान लीजिए मुझे किसी पुलिस वाले का कॉल आता है कि ध्रुव जी आपको इस थाने आना है और आपका नाम लिया जा रहा है या आपने ये ऑफेंस किया है, ठीक है, तो क्या ये क्राइम है, क्या जाना चाहिए, क्या उसके लिए कोई नोटिस मंगाना चाहिए? देखो ऐसा होता है कि किसी ने आपको कॉल किया और बोला इस थाने में आ जाओ, तो ये जरूरी नहीं है कि वो कॉल थाने से ही था, ये प्रैंक कॉल भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको फंसाने के लिए कोई कॉल आया हो। मान नहीं थाने से ही है, थाने से ही कॉल है, उन्होंने बोला जी हाँ जी ध्रुव जी आप आ जाओ, इतने बजे आप आ जाओ और जी आपको थाने आना पड़ेगा। आपका ये राइट है पूछना, राइट टू नो बोलते हैं इसको। आप पूछिए क्यों आऊं भाई, किस लिए मैं आऊं, या फिर किस मुकदमे में, किस केस में मेरा नाम आया है, या किसने मेरा नाम लिया है, मैंने कोई अपराध किया है। कहता तू आएगा या हम तेरे को उठाने के लिए आए, वो ये बोलते हैं। एक बात को बड़ा क्लियर समझ लो, आपने कोई अपराध कर दिया ना बड़ा सीरियस, और उसमें आप अरेस्ट हो सकते हो, तो पुलिस आपको कॉल नहीं करेगी, सीधा घर पहुंचेगी, आपको उठाएगी।
आपको बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये पुलिस आपको अभी अरेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो फिर उस केस में नाम आ रहा है जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, या फिर वो झूठा फर्जी मामला दर्ज करवाया जा रहा है किसी के द्वारा। ये आपको